in a city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको ये जगह देखकर थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा मैं किधर हूँ और किस लिए हूँ। तो आज देखते हैं फिर क्या चीज़ आपके लिए लेकर आए हैं, क्या सरप्राइजेज़ हैं। हमेशा की तरह पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये वाला ट्रेडमार्क इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से नहीं दूंगा किसी को, ठीक है। और 2 बाइक्स हैं, 2 सरप्राइजेज़ हैं, दोनों पाकिस्तान में पहली दफ़ा आए हैं। हाँ, जिनके लिए आए हैं उनको आप दोनों को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, वो आपके लिए अनजान नहीं है। वो भी पुराने खिलाड़ी हैं मेरी तरह, ठीक है। तो अभी आपको पोर्ट के ऊपर लेके जा रहे हैं, पोर्ट के ऊपर से देखते हैं। मैं खुद बड़ा इस टाइम के ऊपर क्या लेके देखने के लिए बेताब हूँ। मैंने भी अभी तक नहीं देखा, मेरा भी फर्स्ट टाइम है। मैं भी रात को ही कराची आया हूँ और अभी नहाए बगैर बस हाथ मुँह धो के सीधा हम अभी पोर्ट पे जा रहे हैं। जाके तो मैं भी देखना चाहता हूँ जिस तरह बाकी सारे बाइक लवर्स हैं जितने भी पाकिस्तान में जो एक्साइटेड होते हैं, मैं भी उसी तरह एक्साइटेड होता हूँ जब मैंने भी फर्स्ट टाइम देखना होता है। क्योंकि बाहर तो जब परचेज़ करते हैं तो ऑब्वियसली मैं भी इधर से ऑनलाइन बैठ के, और मेरे जो उधर बॉयज़ हमारे साथ काम करते हैं वो उन्होंने ही देखा होता है, हमने तो नहीं देखा होता। तो पोर्ट पे जब पहुंचता है तो मैं भी उसी तरह एक्साइटेड होता हूँ जैसे आप होते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं फिर। फाइनली बॉयज़ हम इस टाइम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जिधर हमारे बाइक्स खड़े हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी आएंगे वो हमें बताएंगे, हम उनको बताएंगे जी ये चीज़ हमारी आई भी, हमें बताएंगे जी फलानी जगह पे खड़ी है। फिर हम उधर जाके देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। मैं इतनी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे अलाउ नहीं है ये। इस टाइम हम 3 सरप्राइजेस के पास हैं एक्चुअली, और ये तीनों मेरे हैं। बता दें इनको, अब तो बता ही दे आप। दिस वन इज 2021 ट्रायम्फ रॉकेट, दिस वन इज CBR 2021 एंड दिस वन इज ZX10R 2021। ये तीनों सरप्राइजेस थे। आज सिर्फ हम 2 आज आपको दिखाएंगे, तीसरा जो है वो कल निकलेगा, तो वो बाद में लाहौर में इंशाल्लाह ताला आपको दिखाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये डब्बे कब खुलेंगे, इधर वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हम, छुप के ये वीडियो भी बना रहे हैं। और जिसका सरप्राइज़ है डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मैंने आपको बोला था टाइम पे पहुँच जाए, आप नहीं आए। मैं आपसे पहले आ गया और इंशाल्लाह मैं पहले ही देखूँगा। और दूसरा आलमगीर भाई, लव है आप, ठीक है, आपको तो पता था, आपने कहा ले आना घर में आ जाऊँगा ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला सो एक्साइटेड। अभी थोड़ी देर में डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या है। हाँ जी बॉयज़, अभी बाइक्स जो हैं वो पोर्ट से बाहर आ रही हैं। लिफ्टर से हम उठाएंगे उनको, जैसे अभी आपको भी दिखाती हूँ। उधर लिफ्टर से उठाकर बाइक बाहर लेकर आते हैं, लाकर फिर जो लोडर्स होते हैं उनके ऊपर वो लोड करते हैं और फिर लोड करके सीधा घर, और रात को फिर अनबॉक्सिंग। बॉयज़ इधर मेरा इतना दिल कर रहा है कि मैं इनको निकालूँ और चलाना शुरू कर। एक तो ये जो पोर्ट की सर्विस है ना, इस पर मुझे ग्रिप भी नज़र आ रही है बाइक बिल्कुल भी रोड नहीं छोड़ेगा। और दूसरा यार, ये दोनों लीथल मशीनें हैं और कांट वेट सीरियसली। मेरा दिल कह रहा है, अगर डॉक्टर मेरा दोस्त है, मुझे पता था, मुझे कुछ नहीं कहना, अगर ये मुझे पोर्ट अलाउ करता तो मैं भी निकाल के चलाना शुरू कर देता हूँ। उसकी एक वजह ये भी है डॉक्टर साहब, क्यों मैं बार बार आप वाले बाइक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी चाबी इसके अंदर लगी है आलमगीर भाई वाले बाइक की चाबी नहीं अंदर लगी। खैर चलते हैं घर, अनबॉक्सिंग करते हैं, आपके साथ मैं अपनी सारी फीलिंग शेयर करूँगा, इकट्ठे करेंगे। From my isolation, it's way too complicated. Let's stop this conversation.
this conversation. We got no relation. अस्सलाम वालेकुम। चल साहब, क्या हाल है? किधर रह गए हैं? अफ्तारी इधर ही करनी है। चलें, ठीक है, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। पहुँच जाए। ओके। फाइनली जी हम अब इधर कराची में, ये कुलाची है, बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है और दो दरिया के ऊपर है, सी व्यू, समुंदर का बड़ा अच्छा व्यू है। तो डॉक्टर साहब आए हैं तो अफ्तारी का टाइम था और डॉक्टर साहब की भी फेवरेट प्लेस है, मेरी भी फेवरेट प्लेस है, तो हमने सोचा हम अफ्तारी करते हैं इधर चल के, चाहे हमारा रोज़ा हो या ना हो यार तो साथ हमारे फैडी है कैमरे की बैक साइड पे, तो हम तीनों इधर अफ्तारी के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आज आपने अकेला सफ़र किया, कैसे लगा? इंग्लिश वाला सफ़र नहीं, मैं उर्दू वाला सफ़र की बात। मुझे पता है आप ब्लॉग में मेरी ये बात काट देंगे मैं फिर भी करना चाहूँगा। यार इतने दिनों से बाइक पोर्ट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इन्होंने कोई फ़ोन कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। एक दिन पहले इन्होंने मुझे कॉल किया, जी कल कराची पहुँचे और बाइक निकल रहे हैं, आप पहुँचे ना पहुँचे हमने डिलीवरी दे देनी है, ठीक है। अब ये नीचे कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करके इनकी ज़रा क्लास लेनी है। मुझे 180 पे इनने गाड़ी चलवाई है, 6 घंटों में मैं 850 किलोमीटर का सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ फुल टायर्ड। और उसके बाद अभी हमने जाना है बाइक्स को अनबॉक्स करना है, उसकी भी वीडियो बनेगी, वो सब कुछ, और ये सब कुछ जज साहब की वजह से। वेल डन। जब फ्लाइट आती है गाड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है? जब आप एक चीज़ जो आपने 6-7 घंटों में 180 पे करके की है, आराम से बैठ के आधे पौने घंटे में कर सकते, तो आपको क्या ज़रूरत है यार? मेरी क्लास ना लगाएं, इन्हीं की क्लास लगाएं। इनको बहुत शौक है, जब से इन्होंने कैमरे ले लिए मैंने मीटर डाउन करने का, ये इसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। जब इन्होंने अपनी क्लिनिक से निकलना है मीटर डाउन कर लेना, मेरा कोई कसूर नहीं है यार। देखिए मैं ज़्यादा तंग नहीं करता, मैं पूरे टाइम पे बोला है कि यार कल निकल रहा है, आप आ जाओ। मैं भी तो आया हूँ लाहौर से, इनसे भी 6-7 घंटे दूर से। यार मैं असल में PIA पे आ जाता, मगर इन्होंने मुझे PIA से डराया हुआ है। इन्होंने मुझे कहा था कि तू जहाँ कहेगा कराची के अंदर तुझे लैंड करा देंगे पायलट को 500 दो तो वो DH भी उतार देते हैं, ये इन्होंने कहा था। हाँ तो ठीक है ना, मैंने भी 1000 दे के उसको बोला एयरपोर्ट पे ही उतारी। हाँ जी गाइस, अभी हम कुलाची से वापस आए हैं अफ्तारी करके डॉक्टर साहब के साथ, तो थोड़ा सा लोगों को अभी आने में टाइम है, तो ऐसा करते हैं कि जो चीज़ आज हम आपको दिखाने वाले हैं उसका रिव्यू अभी आपको फवाद भाई जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं उनसे लेके देते हैं। फवाद भाई, Today we have a new motorcycle and really what a comeback by Honda. So basically this is new Honda CBR 1000 RRR 5-blade SP edition. What a beautiful bike, what a design, what a sleek design, what a high technology motorcycle, fully electric. By seeing this motorcycle I wasn't expecting much from Honda, but after seeing that this motorcycle is absolutely beautiful. I can say that क्या 1000 cc की जितनी भी वेरिएंट्स हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ब्रांड्स हैं, उसमें सबसे खूबसूरत मोटरसाइकिल नो डाउट इट्स अ न्यू होंडा CBR। तो इससे पहले जो इनका मॉडल आता था CBR 1000 RR, बेसिकली जो पिछले 6-7 साल, बेसिकली कह सकते हैं आप 10 साल से जो चल रहा था, वो भी अच्छा मोटरसाइकिल है, खूबसूरत स्लीक डिज़ाइन, लाइट वेट, मिड रेंज में अच्छा पावर मोटरसाइकिल था। बट जैसे आप कॉम्पिटिटर मार्केट देख लें, यूरोपियन ब्रांड्स हाई टेक मोटरसाइकिल्स हैं, अप्रीलिया हो गया, डुकाटी हो गया, जितने भी मोटरसाइकिल हैं हाई टेक इलेक्ट्रिक थे, जो बेसिकली वही इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी राइडर्स के लिए इजी थी और बहुत पावरफुल मोटरसाइकिल था, जो होंडा लैग कर रहा था पिछले 5-7 साल तक। मगर व्हाट अ कमबैक, रियली व्हाट अ ब्यूटीफुल बाइक। आपको बताते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें। पहले इस मोटरसाइकिल में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ऑलिंस का सस्पेंशन सिस्टम है, जो NPX के साथ ये डिज़ाइंड हुआ है।
इसका कलर आप देख रहे हैं गोल्डन में आता है ऑलेंस का, और ये फुली इलेक्ट्रिक है और इसको आप हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, लो, सॉफ्ट भी है, हार्ड भी है। और इसके साथ आप देख सकते हैं आगे ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं जो होंडा ने दिए हुए हैं साथ, जो ब्रेम्बो अपनी ब्रेकिंग वजह से पूरी दुनिया में फेमस है ब्रेम्बो। उसके बाद आप इस मोटरसाइकिल में आप आ जाएं, ये बेसिकली 999 सीसी 1000 सीसी है, मगर पिछला होंडा जो था वो अराउंड 180 हॉर्स पावर के आसपास था, बट दिस मशीन इज़ अ 215 हॉर्स पावर। व्हाट अ जंप बाय होंडा। और आप ऐसे देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल में बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो पिछले मोटरसाइकिल में नहीं थी। अब सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट सिस्टम देखते हैं हम। ये बेसिकली एक्रोपोविक का टाइटेनियम एग्जॉस्ट सिस्टम है। टाइटेनियम इज़ फेमस फॉर द लाइट वेट, मगर ये होंडा और एक्रोपोविक ने जॉइंट वेंचर करके ये एग्जॉस्ट स्पेशली डिज़ाइन किया होंडा के लिए, ताकि ये लाइट वेट भी रहे और इसकी लेंथ भी इस तरह बनाई है कि जितनी आगे से मोटरसाइकिल की विड्थ है उसको मैच करने के लिए एग्जॉस्ट को लेंथ में लंबा रखा है, और इस तरह है कि जितना मोटरसाइकिल आगे से बड़ा है पीछे से भी वैसे ही लगे, वरना होंडा पहले डिज़ाइंस में पीछे से आगे बहुत शॉर्ट हो जाता है, मगर इसको इन लोगों ने इस तरह रखा है कि जितना आगे से विड्थ में आ रहा है पीछे भी वैसे ही आ रहा है। पूरा रीडिज़ाइंड है मोटरसाइकिल। और इस मोटरसाइकिल में इन लोगों ने फॉब की दी है। पहले तो आपको पता है कि कीलेस या ये सब मिले कीलेस एंट्री है, जिस तरह गाड़ियों में आती है क्रूज़र्स में, इसमें आपको की लगाने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी। आपको दिखाते हैं कि स्टार्ट कैसे होता है। एज यू कैन सी दैट हमने फॉब की रख ली करीब, और उसके बाद ये इसका पुश बटन है, इसको हमने ऑन करना है ऐसे और इस तरह, और इस तरह हम इसको स्टार्ट करेंगे। और इसको ऑफ़ करने के लिए, अब मोटरसाइकिल आप राइड करते हैं, इसको ऑफ़ करने के लिए यही जो इसका बटन है इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। सो राइट ऑन द मीटर आप देखते हैं इसमें कि क्या क्या ऑप्शन हैं। अब जो इसकी TFT स्क्रीन में यू कैन सी डैट कि इसमें मोड्स के ऑप्शन इस लेफ़्ट पे आ रहे हैं, और ये इसके पावर रेंज के ऑप्शन है, स्पोर्ट्स पैकेज है, ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग है। इसमें अपने हिसाब से आप इसको राइड के लिए रख सकते हैं कि आपको कितनी ट्रैक्शन में ऑन करके चलाना है, कितनी पावर में रखना है, मिड रेंज में चलाना है, लोअर में लगाना है। हाई टेक टेक्नोलॉजी इसमें इलेक्ट्रिक की, जो इसमें इतने ज़्यादा सेंसर्स हैं जो आपको शो करते हैं अगर बाइक में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है तो इसमें आपको फ़ौरन स्क्रीन के ऊपर एरर आ जाएगा कि मोटरसाइकिल में कोई इशू है। इसमें आप देख सकते हैं एज यू कैन सी डैट कि इस मोटरसाइकिल के अंदर बहुत सारे सेंसर हैं जो वेरियस जगह पे लगे हुए हैं, जो पिछले होंडा में किसी में नहीं आए। मतलब वन साइडेड इंजन में भी कम से कम 8 से 10 सेंसर लगे हुए हैं जो पूरी मोटरसाइकिल को चेक कर रहे हैं। और इसी तरह इसकी राइट साइड पे भी आप आएँ तो इसमें भी देखें आप सेंसर्स लगे हुए हैं जो चेक कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स को, कि इसमें हर जगह पे सेंसर है। ये कि पहली दफ़ा हमने देखा कि इसका ब्रेक सेंसर में जो है, ब्रेक सेंसर का भी ये वायर दे रहा है जो इसके नीचे से जा रहा है या अंदर से करके, कि ब्रेक सेंसर भी है, ब्रेक में भी कोई इशू आएगा तो मोटरसाइकिल नोटिफाई करेगा। सो अब इसके इंजन पावर पे आप आते हैं कि इसके इंजन जो है बेसिकली, पहले पूरे इंजन में जो इसकी रॉड्स थी, जितना कुछ था वो स्टील मेड था, कि इंजन में सारा सामान रॉड्स और पिस्टन और ये सब स्टील थे। मगर फर्स्ट टाइम होंडा ने इसका वेट लूज़ करने के लिए टाइटेनियम यूज़ किया है, कि इसमें इंजन में जितना भी सामान है वो टाइटेनियम यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से पिछले मोटरसाइकिल होंडा में और इस RRR में 50% रिडक्शन ऑफ द वेट हुआ है इंजन का, 50%, जो पहले कभी नहीं हुआ। इस मोटरसाइकिल का जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम है। बेसिकली इसकी थिकनेस इन्होंने थोड़ी बढ़ाई है, पिछले वाले फ्रेम से इन्होंने चेंज किया है, चौड़ाई भी इसकी चेंज है, इसकी थिकनेस भी यहाँ से, इसका डिज़ाइन पूरा चेंज हुआ है। और इस मोटरसाइकिल में जो टायर्स यूज़ किए हैं उन्होंने पुराली के डियाब्लो सुपर कोर्सा SP, इट्स अ वेरी फेमस टायर्स, और बहुत एक्सपेंसिव सेमी स्लिक्स टायर्स होते हैं ये। इसकी ग्रिप बहुत अच्छी होती है रोड पे। तो और ख़ास बात है कि फ्रंट टायर हमारे पास 120 है और पीछे रेयर में 200 दिया है इन्होंने।
ये बेसिकली 1000 सीसी की कैटेगरी में 190 टायर आता है, मगर इन्होंने इसमें 200 टायर दिया है साइज़ में, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल टायर। और इसके बाद हम चलते हैं इस मोटरसाइकिल में कि इसका सब फ्रेम भी एल्युमिनियम का है, एज यू कैन सी डैट। जो इसका पिछला सस्पेंशन है वो प्रो लिंक का सिंगल आर्म है, ये आप देख सकते हैं, फुली इलेक्ट्रॉनिक होता है ये भी मोटरसाइकिल पर, और ये भी बहुत सॉफ्ट सस्पेंशन है। चलाते हुए आपको फील होता है कि मोटरसाइकिल नॉर्मल दूसरी कैटेगरी के 1000 सीसी से बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, एज यू कैन सी दैट इसकी बॉडी आप इसके फ्रंट से देख सकते हैं कि इसको कितना एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है कि मोटरसाइकिल के जो एयर की फ़्लो है वो ऐसे होती हुई, पैनल से होती हुई, फेयरिंग से होती हुई, यहाँ तक कि इन्होंने जो टैंक का अगला कवर है उसको भी एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया है ताकि एयर का जो प्रेशर है वो यहाँ से होता हुआ जाए, ताकि मोटरसाइकिल जितना बेहतर चल सकता है उतना बेहतर चले। और इस मोटरसाइकिल की ख़ास बात है कि जो लोग ट्रैक पे इस मोटरसाइकिल को यूज़ करते हैं वो कहते थे कि जो पिछला CBR 1000 का वर्जन है वो लैग करता था परफॉर्मेंस में, इस तरह कि जब कॉर्निंग करते थे उसको रैप देते थे तो वो मोटरसाइकिल इतनी पीक नहीं लेता था। मगर दिस मोटरसाइकिल एज यू कैन सी डैट, जो ट्रैक राइडर्स वो कहते हैं कि दिस मशीन वांट्स टू गो फास्ट। वो ये मोटरसाइकिल को कॉर्नर्स पे भी आके, एज पे भी आके मोटरसाइकिल को थ्रॉटल देते हैं तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, और ये मोटरसाइकिल पावर मांगता है। और ये इजी मशीन नहीं है कि आम राइडर्स इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, इट्स अ टफ मशीन, क्योंकि ये मोटरसाइकिल आप वेरी नियर टू मोटर GP डिज़ाइन जो मोटरसाइकिल होते हैं वही इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। बेसिकली ये मोटरसाइकिल इतना ईजी नहीं है राइड के लिए, मगर ये है कि जो प्रोफेशनल राइडर्स हैं या बहुत पुराने चलाने वाले हैं उनके लिए मोटरसाइकिल बहुत अच्छा है चलाने के लिए। Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Fight so hard, my heart is hardly helpless. Find myself so desperate on my knees to break. And I hear the voice of an angel telling me not to lay it down. And I feel the spirit guiding, telling me not to give up. I want to every promise I've been praying for. Like I hold on to every garment, won't surrender, not tonight. The shadow rises and I walk through the valley, but I won't let nothing take my heart away. I recognize the powers as they rally, call the names, I break them one by one. So dark and cold-hearted, I'm breathless to say the least. So far from a superstar, and my daydreams are killing me. Feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from dying. My angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. And I'm losing my mind. Stop. To kill it. Just let me fall to my grave. To kill it. And I'm losing my mind. Stop. To kill it. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure.
scared. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me. अच्छा जी बॉयज़, दिस इज़ कावासाकी ZX10R। सनी भाई ने कहा मैं इसके कुछ स्पेक्स के बारे में आप लोगों से शेयर करूँ। फ्रंट एंड से शुरू होते हैं हम। पहले तो आपको ये बता दूँ कि न्यू चेसी, न्यू इंजन, न्यू बॉडी, ठीक है। कावासाकी ने वो गेम नहीं की जो बाकी कंपनीज करती हैं। इन्होंने इस दफ़ा फ्रॉम ग्राउंड अप बिल्ड किया है बाइक को। फ्रंट एंड से अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़ा सा बाइक को मज़ीद एरोडायनेमिक बनाने के लिए इन्होंने विंगलेट्स दिए हैं जो कि बिल्ट इन विंगलेट्स हैं। वो साइड वाले जिस तरह H2R या CBR 1000 RR-R के हैं उस तरह से नहीं है, बिल्ट इन है। और 17% मज़ीद इसके अंदर डाउन फोर्स है नॉर्मल कावासाकी ZX10R से, इसका जो पहले का मॉडल था उससे। एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इन्होंने इस दफ़ा जो कावासाकी का रिवर मार्क है वो इन्होंने फ्रंट पे दिया है। ये रिवर मार्क सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमार्क था कावासाकी H2 का, मगर अब ये कावासाकी ZX10R में पहली दफ़ा आया। तो इससे कहीं ना कहीं हिंट मिलता है कि इस दफ़ा वही DNA यूज़ हुआ है जो कावासाकी H2 का था कावासाकी ZX10R को बनाने में। थोड़ा सा आप आए अगर इसके बैक साइड पे तो सिंपल टाइटेनियम का आपको एग्जॉस्ट मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर जो स्टॉक कंपनी की तरफ से आता है विद कैटालिटिक कन्वर्टर, इसको हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह चेंज करेंगे और कोई इस पे लाउड एग्जॉस्ट लगाएंगे, इतना लाउड नहीं है। KRT एडिशन है ये। इसकी जो स्पेसिफिक जो आपको ये वाली कलर स्कीम मिलेगी, इसके अंदर और भी कलर्स आए हैं जिसमें से एक ब्लैक है, वो प्लेन ब्लैक है। दिस इज़ द KRT एडिशन। इसके अंदर स्पेशल ये कलर स्कीम आती है। शोवा की सस्पेंशन है, फ्रंट एंड बैक, ब्रेम्बो ब्रेक्स हैं, ABS है इसके अंदर। थोड़ा सा आप इसके हैंडल बार की तरफ आएँ तो मज़ीद आपको ज़रा समझने में आसानी होगी। राइट साइड पे देखें तो सिंपल किल स्विच है इसका और सिलेक्ट का एक बटन आपको मिलेगा। राइट साइड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जिसके अंदर आपको सबसे पहले सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी इस बाइक के अंदर क्रूज़ कंट्रोल। शहर के अंदर काम नहीं आता, ट्रैक पे भी काम नहीं आता, मगर आपको जब थोड़ी सी कोई राउंड अबाउट 80 या 100 किलोमीटर्स की राइड करनी पड़ती है तो आप क्रूज़ कंट्रोल को मिस करते हैं। पहले हम नहीं करते थे, मगर जब आदत डलती है बाइक्स के अंदर आना शुरू होते हैं तो फिर इंसान मिस करता है कि यार काश क्रूज़ कंट्रोल हो, थोड़ा सा मैं अपनी कमर को सीधा कर रहा हूँ राइड करते हुए। और इस तरह से मोड इसके अंदर बहुत मज़े के हैं। स्पोर्ट्स मोड है, रोड मोड है, रेन मोड है, तो आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी राइड के हिसाब से। आपको मैं अब आप इस तरफ से आएंगे तो मैं आपको इसका मीटर भी ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। अच्छा, सबसे पहले मैं की आपको दिखा दूँ कि इसकी बिल्कुल चेंज है। जैसे पहले साइड से वो आती थी कट्स वाली, उस तरह की नहीं है। थोड़ी सी मैं अगर कहूँ तो ये थोड़ी सी BMW जैसी, BMW S1000 जैसी की है, या BMW कोई भी बाइक, ये थोड़ी सी उसकी कॉपी है। अच्छा, फुल इस बार डिजिटल मीटर है जो कि मच अवेटेड यूँ समझ लेंगे मीटर था। हमें लगा था कि 2015 जब मॉडल इसका आ रहा था, अपग्रेड वो कर रहे थे, तो हमें लगा कि शायद अब इसके अंदर ये आ जाएंगे, मगर डिजिटल मीटर अब इनने 2021 मॉडल में दिया। बहुत ही खूबसूरत डिजिटल मीटर है। राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे आपको गियर शो होते हैं थैंकफुली। यहाँ बहुत बड़ा स्पीडोमीटर है, RPM मीटर है। ऊपर आपको जैसे पिछले मॉडल्स में होता था वो थोड़ा एनालॉग था, ये डिजिटल है। ब्रेक, उसके बाद एवरेज स्पीड, फ्यूल एवरेज, ऑडोमीटर आपको सामने नज़र आ रहा होता है, टेम्परेचर, आउटसाइड का टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर, बाकी आप चीज़ें। ट्रिप आपको इसके अंदर मिलेगा, टोटल टाइम जितना आपने ट्रैवल कर लिया है, बैटरी की पावर कितनी है, किलोमीटर्स पर लीटर एवरेज क्या मिल रही है आपको, आपकी स्पीड एवरेज क्या है, आप में फ्यूल कितना है इस टाइम बाइक के अंदर। तो इस लिहाज से ये परफेक्ट ऑडोमीटर है। इस बार जो इन्होंने टायर यूज़ किया कावासाकी ZX10R ने, वो इंटरेस्टिंगली वही टायर है जो कावासाकी H2 2021 मॉडल के अंदर आता है। इट्स अ ब्रिजस्टोन बैटल एक्स स्ट्रीट रेसिंग RS2। पहले RS1 आता था, RS2 इज़ अ वेरी सुपीरियर टायर। रेयर पे 200 यूज़ हो रहा है, फ्रंट पे 120 यूज़ हो रहा है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल टायर। ये बैटल एक्स वही टायर है जो मैं अपने कावासाकी H2 पे भी यूज़ कर रहा था। उसके बाद मैंने कावासाकी H2R के लिए मंगवाया। वेरी कंफर्टेबल और ग्रिप में बहुत ही ज़बरदस्त टायर। तो अभी जब ये रोड पे आएगा हम इसको चलाएंगे तो ज़्यादा मज़ीद आपको उस टाइम बता सकेंगे। तो
ये थे हमारे सरप्राइजेस जो हमने अभी रिवील किए हैं और आलमगीर भाई डॉक्टर साहब दोनों लेजेंड बन चुके हैं। आलमगीर भाई ने CBR ली है 21 और डॉक्टर साहब ने ZX10 ली है 21। दोनों नए बाइक्स हैं, बिल्कुल नई शेप नई चेसिस के ऊपर इन्होंने बनाई है और इस टाइम दुनिया के ऊपर ये ब्रांड न्यू मशीन है। ये बाइक मैं आपको बताऊं इसके बारे में कि ये दुनिया में दूसरा बाइक बना था जो माशाल्लाह से हम पाकिस्तान लेकर आए हैं आलमगीर भाई के लिए। और इसी तरह ये ZX10 ये भी हमने उधर पहला यूनिट आया था वो लेकर हम इधर पाकिस्तान में आ गए डॉक्टर के लिए। और आलमगीर भाई बताएं कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहा हूँ। आपके पास इतनी कलेक्शन हो गई है, इस बाइक के बारे में आप क्या कहते हैं? यानी इस अपनी सारी कलेक्शन में इसको क्या नंबर देते हैं आप? मेरा तो फर्स्ट नंबर मैंने पहली नंबर। अच्छा, क्या आपको ज़्यादा पसंद किया? अभी चलाया था नहीं तो कलर स्कीम आपको अच्छी लगी है? अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम पूछते हैं जी डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बता देंगे जो हमें भी नहीं पता। आपको कैसा लगा बाइक और क्यों पसंद आया आपको? माशाल्लाह जी, मेरा तो मतलब एक तरह का ड्रीम बाइक था। तो मैंने सलीम भाई और फवाद भाई से डिस्कस किया था कुछ अर्सा पहले कि मुझे पसंद है ये बाइक लेना है, तो मिल नहीं रहा था। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये था किसी जगह पे अवेलेबल ही नहीं था। 2021 मॉडल हमें चाहिए था, तो पहला यूनिट जो वहाँ पे आया था वही यूनिट इन्होंने उठा लिया और यहाँ पे पहुँच गया। टोटल 2 यूनिट्स हैं, दूसरा भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएगा और टॉर्क ही इम्पोर्ट करेगी। ये फर्स्ट यूनिट था, ये भी आ गया, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी सेटिस्फाइड कस्टमर एज वेल। हाँ जी बॉयज, कैसा लगा आपको हमारा बाइक? बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फवाद ने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके बता दिया है कि क्या चीज़ें जो होंडा ने इस नए बाइक में अभी इंट्रोड्यूस की हैं और बेसिकली क्या चीज़ है जो पाकिस्तान आ चुकी है। तो अब सब जा चुके हैं, सब ने बड़ी तारीफ की है दोनों बाइक्स की। और डॉक्टर साहब तो अपना बाइक लेके फरार हो जाएंगे, वो तो हमारे हाथ आएंगे नहीं। तो नो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, मैं बहादुर आगे चलाऊँगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझसे बच जाए। तो CBR है क्योंकि अभी हमारे पास है, तो आलमगीर भाई कुछ भी बहुत है। मुझे लगता है अगर हम उसका बाइक चला ले तो इतना माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, चलाने दें। वैसे तो ये मोटरसाइकिल उनकी कलेक्शन में और ये जाएगा, उसके बाद नजर बहुत कम ही आएगा। हाँ, इसमें जाके ड्राइंग रूम में सारी जिंदगी खड़ा होना है, तो शायद हमें कुछ चलाने का मौका दे दें, तो कोशिश करते हैं। टेक केयर गाइस, अगर चला लिया तो आप लोगों को बताइए कैसा चलाने में कैसा था। तो टिल देन दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।